लोक जनशक्ति पार्टी में जो सियासी घमासान है वो दिल्ली से शुरू हुई थी और उसके बाद पटना शिफ्ट हो गई और फिर दिल्ली और पटना में लगातार सियासी खींचतान अब तक देखने को मिली है। लेकिन अब तक जो सियासी खींचतान दिल्ली और पटना में दिख रही थी अब वो जल्द ही जिलों में दिखने वाली है। जी हाँ, इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम वो ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमे, चाहे आप चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी बात कर लीजिए या फिर उनके चाचा पशुपति पारस की बात कर लीजिए, यह दोनों अपने अपने खेमेबंदी को मजबूत करने और विरोधियों की पकड़ कमजोर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, या यूं कह लें कि सामने वाले खेमे पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। सीधी बात देखिए, पशुपति पारस ने जब चिराग पासवान से अलग जाकर के 4 सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और खुद को संसदीय दल का नेता घोषित करवाया, उसके बाद पटना पहुंच करके उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करवाई। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलित सेना के लोगों को भी बुलाया गया और चिराग पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद पशुपति पारस विरोधी गुट की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब चिराग पासवान कहाँ मानने वाले थे, ये सबको पता है कि चिराग पासवान ने उसके बाद कार्रवाई की। चिराग पासवान ने चाचा पारस को और उनके साथ साथ 4 अन्य सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी पर वाकई दावा किसका है, ये मसला अब चुनाव आयोग के पास है। अब देखिए, दोनों खेमे ये चाहते हैं कि हम अपनी पकड़ संगठन और जिला स्तर पर मजबूत बनाए रखें और इसके लिए जिला स्तर पर जिस खेमे के पास ज़्यादा ताकत नहीं है वो दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है। यही खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। पशुपति पारस के खेमे की तरफ से एक लिस्ट बनाई जा रही है कि चिराग पासवान के साथ पार्टी के कौन कौन से जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। चिराग पासवान भी उन नेताओं की पहचान करने में जुटे हुए हैं, उन जिला अध्यक्षों की पहचान करने में जुटे हुए हैं जो इस वक्त चाचा पारस के साथ खड़े हैं। अब वस्तु स्थिति यह है कि जो दोनों खेमों के अंदर हमारे सोर्सेज हैं जिनसे हमने बातचीत की, उनके मुताबिक अलग अलग दावे हैं सबके। चिराग पासवान का जो गुट है, चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका यह कहना है कि हमारे पास अभी 30 से 32 या 32 से ज़्यादा जिला अध्यक्षों का समर्थन है। यानी चिराग का खेमा भी ये मानता है कि 40 संगठन जिलों में से कुछ जिलों के अध्यक्ष जो हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं। अब जो पारस के साथ हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी है, तो एक लिस्ट तैयार की जा रही है। एक लिस्ट लगभग बन चुकी है, शॉर्टलिस्ट हो चुकी है जिला अध्यक्षों की सूची, जिनके ऊपर गाज गिरनी है चिराग पासवान की तरफ से। और एक दूसरी बड़ी लिस्ट जो है वो पशुपति पारस का खेमा बना रहा है, जिसमें चिराग पासवान के साथ जो बड़ी संख्या में जिलाध्यक्षों की जो उपस्थिति है उसके मद्देनजर एक्शन उन पर लिया जाए। दोनों खेमों ने अपनी अपनी सूची तैयार कर ली है, कभी भी ये सूची जारी हो सकती है। लेकिन हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल चिराग पासवान के साथ अगर 32 या 35 या 30 जिला अध्यक्ष खड़े हैं तो वो कौन से जिला अध्यक्ष हैं जो उनके साथ इस वक्त नहीं खड़े हैं। इसमें पहला नाम देखिए आता है नवादा जिला अध्यक्ष का, और नवादा से सांसद हैं चंदन सिंह जो पशुपति पारस के साथ चले गए, जो सूरजभान सिंह के भाई हैं। उनके जिले में जो जिला अध्यक्ष हैं वो उनके करीबी हैं और जाहिर तौर पे उन पे चिराग पासवान की तरफ से गाज गिरेगी। इसी तरह वैशाली से वीना सिंह सांसद हैं। वीना सिंह इस वक्त पारस खेमे में है, तो वहां भी जिलाध्यक्ष वीना सिंह के साथ हैं, उन पर भी गाज गिरेगी। खगड़िया से महबूब अली कैसर सांसद हैं, महबूब अली कैसर के साथ उनके जिलाध्यक्ष हैं, तो उन पर भी गाज गिरेगी। लखीसराय जिला एक ऐसा जिला है जहां के जिलाध्यक्ष पारस के साथ बताए जा रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। पटना पूर्वी जो संगठन जिला है वहां के जिला अध्यक्ष पशुपति पारस के साथ हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये तमाम ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनकी
जिनका नाम या जिनकी लिस्ट तैयार कर दी गई है चिराग पासवान के खेमे की तरफ से, और उनके जो नजदीकी सूत्र हैं उनका कहना है कि यह कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस के खेमे की तरफ से भी ऐसी लिस्ट बनाई गई है। हां, पारस खेमे की लिस्ट जो है वो थोड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ जिला अध्यक्षों का ज्यादा समर्थन है। चिराग पासवान जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक जब पशुपति पारस ने पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की या उनके खेमे की बैठक हुई, तो उसमें कई जिला अध्यक्ष जो शामिल हुए थे वो बाद में यू टर्न मार करके चिराग पासवान के साथ चले आए। अब ये जिला अध्यक्ष ये समझ रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ जो पासवान वोटर है वो इंटैक्ट है और चाचा पारस को तवज्जो नहीं दे रहा है, तो ऐसे में उनका पार्टी छोड़ करके जाना, मतलब दूसरे खेमे में जाना, उनको भारी पड़ सकता है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो लौट गए। अब चिराग पासवान के गुट को ऐसा लगता है कि ऐसे और जिलाध्यक्ष हो सकते हैं या नेता हो सकते हैं जो वापस हमारे पास आ जाएं, तो कार्रवाई पहले ही उन पर क्यों कर दी जाए। तो वेट एंड वॉच की जो नीति है वो इस वक्त चिराग पासवान अपना रहे हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस की तरफ से जब यह कंफर्म हो गया है कि जो जिलाध्यक्ष चिराग पासवान के साथ हैं वो वापस नहीं आने वाले या उनके साथ नहीं आने वाले, जब उन्होंने सारी मशक्कत कर ली है, तो अब उन पे कार्रवाई के लिए आदेश जारी करने का केवल इंतजार है। तो ये एक्शन होगा कब? यकीन मानिए बहुत जल्द होगा, क्योंकि 5 जुलाई स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है। 5 जुलाई को चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचने वाले हैं, जो उनके चाचा पशुपति पारस का लोकसभा क्षेत्र है। यह अलग बात है कि रामविलास पासवान की वो कर्मभूमि रही और इसीलिए चिराग पासवान वहां दलित बस्ती में जाकर के अपने पिता की जयंती मनाने वाले हैं। दूसरी तरफ पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, जहां चिराग जब पहुंचेंगे बिहार, तो शायद उनकी एंट्री भी इस वक्त नहीं हो पाए, क्योंकि वहां चाचा पारस बैठे हैं और पारस एलजेपी के प्रदेश कार्यालय में रामविलास पासवान की जयंती मनाएंगे। दोनों खेमों की तरफ से जयंती मनाई जाएगी, लेकिन उसके पहले पारस जो विरोधी खेमा है, मतलब चिराग पासवान के साथ जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और उसके पहले, मतलब जो जयंती होगा उसके पहले नए जिला अध्यक्षों को मनोनीत कर सकते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि हमारे साथ संगठन मजबूत है, हमारे साथ संगठन के लोग हर जिले में हैं, और हमने जब जयंती मनाई तो हर जिले में पारस खेमे के संगठन के लोग जो हैं वो बड़ी मौजूदगी के साथ जयंती मनाते हुए नजर आए। पहले एक्शन कौन लेगा? चाचा पारस लेंगे या भतीजे चिराग लेंगे? इसका इंतजार है सबको, लेकिन लिस्ट दोनों तरफ से तैयार है। सियासत में रिश्ते कैसे कमजोर होते हैं और कैसे पार्टियों पर कब्जे के लिए परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इसकी बानगी है लोक जनशक्ति पार्टी या रामविलास पासवान का वो कुनबा जिसकी कभी तारीफ हुआ करती थी। आगे आने वाले दिनों में कई क्लाइमेक्स दिखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर से। तमाम वो खबरें हम अंदर से लाएंगे आपके लिए, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल पर ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर खबर अच्छी लगी तो भी, अगर एतराज़ हो तो भी, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको फर्स्ट बिहार पसंद आता है तो अपने साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को जरूर रेकमेंड करिए। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।